आज हम इस वीडियो में साला के तंत्र स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे हम सारी जो भी डिसीज़ होती हैं, आइज़ की, ईएनटी, नाक कान गला, जो भी होते हैं उनको सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साला के तंत्र का परिचय देख लें। ये साला के तंत्र की परिभाषा सुश्रुत में दी गई है। साला के नाम ओधव गता नाम रोगाणाम श्रवण नयन बदन घ्राणादि संश्रितानाम व्याधीनाम उपशमनार्थम साला के यंत्र परिधानार्थम च। अर्थात जत्रु के ऊपर स्थित इंद्रिय अधिष्ठान जैसे कि कान, नाक, मुख आदि स्थानों में उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन जिस विज्ञान में किया जाता हो तथा सलाका यंत्रों के स्वरूप और प्रयोग करने की विधि का वर्णन किया गया हो उसे साला के तंत्र कहते हैं। जत्रु के ऊपर मतलब कि जो भी हमारे डिसीजेस हैं, जो हमारे जत्रु के ऊपर हैं, जैसे कि कान में हुआ, नाक में हुआ, गले में हुआ, ये सारी साला के तंत्र में आ जाती हैं। अब जैसे मॉडर्न में देखते हैं हम लोग, डेंटिस्ट्री हो गया, वो अलग चला जाता है। एंड जो भी क्रैनियल डिसीज होती है उनको भी अलग कर दिया जाता है। लेकिन इसमें जत्रु के ऊपर सारी डिसीजेस को, चाहे डेंटिस्ट्री हो गया या फिर न्यूरोलॉजी हो गया, मतलब जो भी है ना, ये सारा साला के तंत्र के अंतर्गत ही आता है। ये आचार्य सुश्रुत की डेफिनेशन दी गई हुई, ठीक है। तो अब हम लोग सालाकी तंत्र की निरुक्ति देख लेते हैं। ये एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ये टॉपिक्स जब हम लोग अपने प्रॉफ के एग्जाम्स लिखते हैं तब, और कभी कभी इनका रेफरेंस आ जाता है कि ये कहाँ पे दे रखा है। ठीक है। सलाका प्रधानम कर्म सालाक्यम तत्प्रधानम तंत्रम अपि सालाक्यम। जहां पर सलाका को प्रधान रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब जहां कहीं भी हम लोग सलाका को बेसिकली प्रधान रूप में काम करते हैं उसको सलाके कहते हैं। जिस तंत्र में सलाका का प्रधान रूप में प्रयोग किया जाता है उसे तंत्र को सलाके तंत्र कहते हैं। ठीक है। आयुर्वेद आदिकाल से ही चिकित्सा का कार्य कर रहा है। अष्टांग आयुर्वेद में सलाके एक महत्वपूर्ण अंग है। आचार्य चरक ने भी साला के तंत्र के बहुत अल्प अंश का वर्णन किया है। आचार्य बागवट ने साला के तंत्र का उद्योग के नाम से उल्लेखित किया है। आचार्य सुश्रुत अनुसार सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में साला के तंत्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार नेत्र रोग हमारे 76 हैं, नासा रोग 31 है, कर्ण रोग 28 है, सिरो रोग 11 है और मुख के रोग हैं वो 65 है। तो साला के तंत्र का इतिहास देख लेते हैं अभी हम। पौराणिक वर्णन अनुसार विष्णु पुराण में वर्णित वंशावली के आधार पर सूर्य वंश का प्रथम राजा इक्ष्वाकु था। उसके दो पुत्र थे, कुक्कुश और निमि। कुक्कुश का राज्याभिषेक होने पर निमि को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया कि भाई बेटे तो आपके दो हैं, राजा इक्ष्वाकु के दो बेटे थे, कुक्कुश और निमि। तो भाई कुक्कुश का भाई आपने कुक्कुश को ही राजा क्यों बनाया? राज्याभिषेक जैसे ही हुआ तो निमि को आ गया गुस्सा और वो वहां से घर छोड़ के चले गए। जैसे आजकल आप लोग को भी गुस्सा आता होगा तो आप भी घर छोड़ के चले जाते होंगे। तो वो गए कहाँ? तिकहुत प्रदेश में चले गए और वहां पर उनको गौतम ऋषि मिले। तो उन्होंने कहा अरे आप हमारे गुरु बन जाओ। तो उनको गुरु बना के और उनकी आज्ञा से उस प्रदेश में जो भी राक्षसी आतंक, वहां पे आतंक होता था, राक्षस वगैरह परेशान करते थे ऋषि मुनियों को, तो उन सभी से उनको मुक्त करा दिया। तो जिस वजह से निमि को वहां का राजा बना दिया गया। तो राजा निमि ने राजा निमि वहां के राजा बन गए। ठीक है। निमि जी वहां के राजा बन गए। ठीक है। तो दो मत इसमें प्राप्त होते हैं हमारे विष्णु पुराण की। फिर उसका उन्होंने निमि ने एक यज्ञ करवाया। ठीक है। तो उसमें क्या विष्णु पुराण में क्या दे रखा है? विष्णु पुराण का मत निमि द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा था उसमें उन्होंने पहले अपने गुरु को बुला लिया। ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि निमि यज्ञ करा रहे थे, वहां पे गुरु को मतलब इनविटेशन गया और गुरु थोड़ी सी देरी हो गई गुरु जी को। निमि जी ने कहा अरे भाई गुरु जी तो आ नहीं रहे हैं, तब तक मैं अपना यज्ञ स्टार्ट करवा दे रहा हूँ। और गुरु के आने से पहले ही निमि ने बाकी देवताओं को लेके और यज्ञ स्टार्ट कर दिया अपने गुरु के बिना। जब उनके गुरु देरी से पहुंचे वहां पे तो उन्होंने देखा अरे मेरे बिना ही यज्ञ स्टार्ट हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? और गुरु को वहां पे आ गया गुस्सा। गुरु क्रोधित हो गए और निमि को श्राप दे दिया। ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बाप नहीं, ये सांप है। ठीक है। अब निमि की और श्राप दिया और वहां पे निमि की मृत्यु हो गई। ठीक है। तो अब जब उनकी मृत्यु हो गई
लेकिन वहां पे देवता थे, उन्होंने कहा भाई ये इसको ऐसे कैसे। तो अब तो उनकी राजा निमि की उस मृतदेह को ही वहां पे सुरक्षित रख लिया गया। इसलिए ही हम लोग उन्हें वैदेही भी कहते हैं, क्योंकि उनके मृतदेह को सुरक्षित रखा गया और उनकी देह से एक बालक की उत्पत्ति हुई, और जिसकी वजह से हम निमि को जनक भी कहते हैं। यज्ञ के समय आए हुए देवताओं के प्रभाव से निमि को पुनः जीवित हो गए, लेकिन उन्होंने जीवित रहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा देखो भाई, मैं जीवित कैसे हो जाऊं, मेरे गुरु ने श्राप दिया है मुझे मारने का, तो मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता, मुझे अब जीवित रह के मैं क्या करूंगा, मैं अपने श्राप को स्वीकार करता हूँ। जो देवताओं से उन्होंने बोला, ठीक है। तो देवताओं ने क्या किया, तो दोबारा मृत शरीर में जाके वो चले गए फिर से। तो देवताओं ने क्या किया कि सभी मनुष्यों के पलकों में, कि अगर आप मृत नहीं हो, आप सभी मनुष्यों की पलकों में हमेशा विराजमान रहोगे, इस तरह से आप अमर हो। पलकों को बोलना व बंद करना, खोलना व बंद करना निमिष कहलाता है। इसी वजह से निमि के नाम से, जैसे अगर हम लोग एक पलक को अपनी को झपकाए ना, खोलते बंद करते हैं, तो उसे निमिष कहते हैं, ठीक है, इसी वजह से करते हैं। और ये दर्शाता है कि हमारी पलकों पे आज भी निमि जी उपस्थित हैं। डल्लड़ का मत थोड़ा अलग है, ये विष्णु पुराण का देख लिया हमने। डल्लड़ के मत ये है कि यज्ञ को पूर्व निमि ने भगवान शंकर की आज्ञा नहीं ली थी, कि जब यज्ञ पूरा करना था ना, तो वो शंकर जी की आज्ञा नहीं ली थी, ऐसा डल्लड़ जी मानते हैं, जिसके कारण भगवान शंकर ने श्राप दिया। हाँ, कि निमि अंधे हो गए, लेकिन निमि ने भगवान सूर्य की तपस्या करके पुनः नेत्र की ज्योति वापस प्राप्त कर ली, साथ ही नेत्र विज्ञान का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसके कारण निमि शाला के तंत्र के प्रमुख तंत्रकारों में से एक हैं। ये हमारे डल्लड़ जी मानते हैं, वो विष्णु पुराण में दे रखा है। सुश्रुत संहिता में शाला के तंत्र की प्रणेता को वैदेही अधिपति कहा, जैसे डल्लड़ टीका में निमि कहा गया। वेदों में शाला के तंत्र सभी प्रकार का ज्ञान विज्ञान में हमें चतुर्वेद से प्राप्त होता है। आयुर्वेद और शाला के तंत्र में भी वेदों का महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद में अश्विनी द्वौ के द्वारा अच्छे प्रत्यारोपण, दधीची के कट्टे सिर को जोड़ना आदि वर्णन प्राप्त होते हैं। शाला के तंत्र के प्रमुख आचार्य कौन कौन है भाई, देखिए, निमि है, जनक है, वैदेह है, महावैदेह,